अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज जो हम करने वाले हैं जी वो है जी फाइंडिंग वन साइडेड लिमिट अलजेब्रिकली। तो उसके लिए जो हम बुक यूज करने वाले हैं जी वो है थॉमस कैलकुलस 12 एंड 13 एडिशन। चैप्टर नंबर है जी 2 लिमिट एंड कंटिन्यूटी। एक्सरसाइज है 2.4 11 से 14 तक के क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन में हम देखेंगे कि वन साइडेड लिमिट को कैसे फाइंड करते हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द लिमिट x approaches to minus 0.5 up to left hand side under root x plus 2 over x plus 1। तो ये जो साइन है ये जस्ट हमें ये बताता है कि जो लिमिट है वो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है या फिर राइट हैंड से अप्रोच कर रही है। ये जो फंक्शन है एट पॉइंट माइनस 0.5, तो ये इसको अप्रोच कर रहा है जी लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब यहाँ 0.5 है रियल लाइन पे, यहाँ 0.5 है तो इस तरफ से अप्रोच कर रहा है। ये सिर्फ इसी चीज को ही इंडिकेट करता है, इससे ज्यादा इसका कोई मतलब नहीं। तो हम जी लिमिट की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे जी। लिमिट जो है वो अंडर रूट के अंदर चली जाएगी, x अप्रोचेस टू माइनस 0.5 ऊपर मैग्नेट, और जी होगा x प्लस 2 ओवर x प्लस 1। तो अब फिर प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, क्वोशिएंट प्रॉपर्टी लिमिट की जो होती है। तो यहां अंडर रूट लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 0.5 और ये हो जाएगी x प्लस 2 ओवर लिमिट x approaches to minus 0.5 up to left hand side x plus 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और दोनों का इकट्ठा स्क्वायर रूट भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी इसको लिख दें। ये हो जाएगा जी लिमिट x approaches to minus 0.5 into x plus 2 over limit x approaches to negative 0.5 up to left hand side x plus 1। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस फॉर्म में लिखें या फिर इस फॉर्म में, ये आपकी मर्जी है। तो लिमिट x पे जब अप्लाई होगी तो x की जगह माइनस 0.5 आ जाएगा और 2 एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 0.5 प्लस 2 ओवर नेगेटिव 0.5 प्लस 1 विच इज इक्वल टू, तो ये हो जाए 2 और ये माइनस 0.5 तो आया 1.5 ओवर 0.5। तो इसको अब जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा जी 3। 1.5 पे 0.5 को डिवाइड करें तो ये 3 आएगा और ऊपर स्क्वायर रूट सेम आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। तो अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या है जी, वो है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ऊपर प्लस का निशान, मतलब राइट हैंड साइड से अंडर रूट x माइनस 1 ओवर x प्लस 2। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है। लिमिट अंदर चला जाएगी, उसके बाद आप इसको लिमिट को अप्लाई कर सकेंगे और उसके बाद अपना आंसर निकाल लेंगे। ये आप खुद करेंगे, ये आपके लिए। अब है जी क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या कहता है जी, लिमिट
x अप्रोचेस टू -2 पर प्लस का निशान है, मतलब राइट हैंड साइड से, और फंक्शन जो दिया हुआ है x ओवर x प्लस 1 2x प्लस 5 ओवर x स्क्वायर प्लस x। तो ये देखें x स्क्वायर और यहाँ भी x, आप यहाँ से x कॉमन लेके इसको काट भी सकते हैं। तो लिमिट अप्लाई करने से पहले आप इसको पहले कैंसिल आउट कर लें। -2 प्लस ये हो जाएगा x ओवर x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5 ओवर x इंटू x प्लस 1। तो x से x कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद जी ये x प्लस 1 है, ये भी x प्लस 1 है, तो ये x प्लस 1 होल का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 5 ओवर x प्लस 1 होल का स्क्वायर, इसके साथ लिमिट x अप्रोचेस टू -2 ऊपर प्लस का निशान, मतलब राइट हैंड साइड से। तो क्वोशिएंट प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, लिमिट अलग-अलग हो जाएगी। उसके बाद हम इसको इंसर्ट कर देंगे, मतलब 2 इंटू 2 -2 प्लस 5 ओवर -2 प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू -4 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 1। So -2 plus 1 which is equal to -1 का स्क्वायर which is equal to 1 over 1 which is equal to 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ऊपर नेगेटिव का निशान, मतलब अप टू लेफ्ट हैंड साइड 1 ओवर x प्लस 1 x प्लस 6 ओवर x इंटू 3 माइनस x ओवर 7। तो आप लिमिट की प्रॉपर्टी को यूज कर दें, अलग-अलग सब पे लिमिट को अप्लाई कर दें, क्योंकि कैंसल आउट तो कोई हो ही नहीं रहा। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ओवर x प्लस 1, उसके बाद लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x प्लस 6 ओवर x इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 इंटू 3 माइनस x ओवर 7। तो लिमिट को यूज कर दें, 1 इज अ कांस्टेंट, तो इसको इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे लिमिट इंसर्ट होगी। तो 1 ओवर 1 प्लस 1 इंटू, अब इस पे यूज करेंगे 1 प्लस 6 ओवर 1, यहाँ पे यूज करेंगे 3 इज अ कांस्टेंट, तो x को रिप्लेस करेंगे 1 ओवर 7। तो 1 ओवर 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1/2, 7/1, सो आप 7 लिखेंगे। तो ये 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 ओवर 7। तो आप 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, 7 से 7 को कैंसिल कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू 1। तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 15 को। 15 में हमें कहता है जी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस, मतलब अप टू राइट हैंड साइड, h का स्क्वायर प्लस 4h प्लस 5 माइनस √5 ओवर h। तो यहां देखें h नीचे आ रहा है, तो h 0 को अप्रोच कर रहा है। तो अगर यहाँ पे आप 0 को इंसर्ट करते हैं तो ये ऊपर जो भी बचेगा, नीचे 0 आ रही है, इसका मतलब ये अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। तो ऊपर भी 0 बन जाएगा, ये 0 यहाँ पे 0, √5 माइनस √5 0 ओवर 0 विच इज इक्वल टू अनडिफाइंड।
इन्फिनिटी। तो ये अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है। तो हम जानते हैं कि अनडिफाइंड फॉर्म बन जाए अगर किसी क्वेश्चन में, तो उसको रैशनलाइज वगैरह करके या उसके फैक्टर बना के कुछ काटते हैं। तो फैक्टर तो इसके बनते नहीं, हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज का प्रोसीजर ये होता है, इसका साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड, चाहे ये नीचे हो या फिर ऊपर हो। नीचे हो तब भी ऐसा करेंगे, ऊपर हो तब भी आप ऐसा ही करेंगे। तो आप लिख सकते हैं जी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पर प्लस, तो h का स्क्वायर प्लस 4h प्लस 5 ओवर h अंडर रूट माइनस अंडर रूट 5। यहां से आप क्रॉस भी कर दें और मल्टीप्लाई भी कर दें, सॉरी क्रॉस करें, डिवाइड भी करें और मल्टीप्लाई भी कर दें। h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 5 प्लस अंडर रूट 5। सिर्फ साइन चेंज करना है, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है बस। तो ये हो जाएगा जी h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 5 प्लस अंडर रूट 5। तो ये देखें, एक फार्मूला होता है a प्लस b और साथ में a माइनस b। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसको हम लिख पाएंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस, इसका स्क्वायर मतलब स्क्वायर एंड रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकेंगे h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 5। तो ये देखिए, ये माइनस है वो प्लस है, तो माइनस अंडर रूट 5 होल का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा ओवर ये h इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो h इंटू h स्क्वायर प्लस 4h प्लस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट माइनस अंडर रूट 5। तो जब इसको खोलेंगे, ये h स्क्वायर है, ये 4h है प्लस 5, तो ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, ये h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 5 और ये माइनस 5। तो प्लस 5 माइनस 5 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा h स्क्वायर प्लस 4h। तो बाकी रह गया जी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस, बाकी रह गया जी h स्क्वायर प्लस 4h ओवर h इंटू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 5 प्लस अंडर रूट 5। तो यहां से आप h कॉमन ले सकते हैं, तो ले लें जी। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस h कॉमन लेंगे तो h प्लस 4 इंटू h इंटू h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 5 प्लस अंडर रूट 5। तो ये h से कैंसिल हो गया। आप इसको लिख सकते हैं जी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस इंटू h प्लस 4 ओवर h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 5 प्लस अंडर रूट 5। तो आप लिमिट को इंसर्ट कर दें, तो h की जगह 0 लिखेंगे तो 0 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 4 ओवर, यहाँ पे 0 से लिखेंगे तो 0, ये भी 4 0 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 विच इज इक्वल टू 4 ओवर 2 अंडर रूट 5 हो जाएगा। तो 2 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 ओवर अंडर रूट 5। तो यही हमारा आंसर है। अब जी है क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में कहता है जी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पर माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 h स्क्वायर प्लस 11h प्लस 6 ओवर h स्क्वायर। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है। तो सेम है, यहाँ पे प्लस का निशान लगा के मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और ये कट जाएंगे, तो आप इसको लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरह आप 16 को खुद करेंगे
अब क्वेश्चन नंबर जी है 17। 17 हमें क्या कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू -2, ऊपर प्लस मतलब अप टू राइट हैंड साइड, तो x + 3 x + 2 इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ओवर x + 2, ये इसका ए पार्ट है। और इसकी बी पार्ट में क्या है जी, वो है जी लिमिट x अप्रोचेस टू -2, ऊपर नेगेटिव का निशान है, मतलब लेफ्ट हैंड से अप्रोच करवाना है 2 को, -2, तो x + 3 x + 2 इसका एब्सोल्यूट वैल्यू x + 2, तो ये बी पार्ट है। तो हम पहले ए को देखेंगे। एक बात देखें, x की वैल्यू क्या है जी, x अप्रोच किसको कर रहा है, -2 को। अगर ये -2 को कर रहा है तो इसका मतलब ये रियल लाइन है, तो यहां -2 होगा, तो इस तरफ से अप्रोच कर रहा है, तो मतलब ये। तो अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू को अब खोलें, x + 2 इसका एब्सोल्यूट खोलें तो क्या आता है, या फिर प्लस या फिर -x + 2। तो अप्रोच कर रहे हैं जी राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हम फंक्शन की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे। और जब सेकंड पार्ट, ये बी पार्ट जो है, इसमें ऊपर माइनस का निशान है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन को अप्रोच करवाना है, तब फंक्शन की वैल्यू लेंगे जी नेगेटिव। इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। मैं फिर बता देता हूं कि एब्सोल्यूट को खोलेंगे तो x प्लस -x + 2 आएगा। तो जब हम इसको लेफ्ट हैंड से अप्रोच करवाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, और जब हम राइट हैंड से अप्रोच करवाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे। तो ए पार्ट में है जी प्लस, मतलब राइट हैंड से अप्रोच करवाना है, तो राइट हैंड से अप्रोच करवाना है तो x + 2 लेंगे, और जब लेफ्ट हैंड से अप्रोच करवाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव x + 2 लेंगे। तो चलें जी, तो ए पार्ट को देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 प्लस, तो ये हो जाएगा x + 3 इंटू x + 2 ओवर x + 2। तो x + 2 से x + 2 कैंसल, अब लिमिट को इंसर्ट कर दें तो ये -2 + 3 विच इज इक्वल टू 1। तो इसी तरह से आप इसका सेकंड पार्ट को देखें, तो सेकंड पार्ट में आप नेगेटिव लेंगे, तो नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा, सिर्फ बाहर से मल्टीप्लाई नेगेटिव को होगा, बाकी वही होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा जी -1। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, ए पार्ट और बी पार्ट दोनों। अब क्वेश्चन नंबर है 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी क्वेश्चन नंबर 17 ही की तरह बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 18 में भी एब्सोल्यूट दिया गया है, और जब आप लेफ्ट हैंड से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड से देखने के बाद आप फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, और जब राइट हैंड से फंक्शन को अप्रोच करवाएंगे तो आप फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। तो बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर आप करें और क्वेश्चन नंबर 18 को भी आप सॉल्व करवाएंगे। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कोई एक की पॉइंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। Thanks for watching. Allah Hafiz. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.